और आइए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। गेमिंग ऐप से चीनी साजिश का खुलासा हुआ। एक ऐसा चीनी कनेक्शन जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच गए। जी हां, गेमिंग ऐप के जरिए भारत में लूट का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 4 चीनी नागरिकों से पूछताछ में ये जानकारी मिली है। भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई इस गेमिंग ऐप के जरिए। 400 करोड़ चीन पहुंच गए भारत से और मनी लॉन्ड्रिंग का ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है, वो भी गेमिंग ऐप के जरिए। भारत में एक बड़ी लूट का खुलासा हुआ है। ये डिजिटल लूट है। इस गेमिंग ऐप के जरिए इन पैसों को लूटा गया और ये पैसे पहुंच गए चीन। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। गेमिंग ऐप के जरिए 400 करोड़ चीन कैसे पहुंच गए। 16 मई 2023 को कोलकाता में दरअसल केस दर्ज हुआ। ईडी को गेमिंग ऐप में चीन के नागरिकों का पता चला। ईडी ने 4 चीनी नागरिकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गेमिंग ऐप से आए पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था। क्रिप्टो करेंसी को चीन के नागरिकों के वॉलेट में भेज दिया गया। पटना के इंजीनियर ने क्रिप्टो करेंसी कन्वर्जन में इसकी मदद भी की थी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है जिसका नेक्सस है। गेमिंग ऐप से कैसे सावधान रहने की जरूरत है आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ चीनी साजिश है और 4 चीनी नागरिकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एजेंसी की पूछताछ में इन बड़ा खुलासा हुआ है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई, 400 करोड़ रुपए चीनी नागरिकों ने भारत से कमाए हैं। 25 करोड़ 3 लोगों के क्रिप्टो अकाउंट में सीज हुए। गेमिंग ऐप से ये धोखा देने की कोशिश हुई। भारत से पैसा चीन भेज दिया गया। और आपको बता दें, FIEWIN ऐप पर एक्शन लिया गया है। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो कि इस तरह का इलीगल गेमिंग ऐप चलाते हैं और इसके जरिए टारगेट किया जाता है गेमिंग ऐप में युवाओं को। और युवाओं को कैसे टारगेट किया जाता है, उनको उलझाए रखना गेमिंग ऐप में। इनका प्लान क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करना इनका प्लान होता है। एक बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जाता है, डिजिटल पैसा लगाया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है ताकि जो यूथ है, जो युवा है, वो भटक जाए और उलझकर पैसे लगा दें और यही पैसे फिर बाहर भेज दिए जाते हैं। ये नेक्सस का खुलासा कैसे हुआ और आगे कार्रवाई क्या हो रही है, ईडी कैसे कार्रवाई कर रही है, जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस मामले में ईडी ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है, क्या कुछ और डिटेल्स इससे जुड़ी हुई पता लगी है कि गेमिंग ऐप के जरिए इलीगली पैसा बाहर देशों में पहुंचाया जा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए अब तक 400 करोड़ का जो खुलासा है वो तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ईडी को उम्मीद है कि और भी खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। दरअसल 5in करके ये एक चाइनीज़ गेमिंग ऐप है जिसके ज़रिए जो पैसा है वो बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हिंदुस्तान से चाइना में भेजा जा रहा था। और अभी तक 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा जो अब ईडी के पास मौजूद है, लेकिन जो सबूत है वो 400 करोड़ तक के हैं। इसके अलावा 5in की तरह ही कई और ऐसी गेमिंग ऐप है चाइना की जिसके ज़रिए लगातार जो पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए चाइना में भेजा जा रहा है। तो लिहाजा ईडी लगातार इस तरीके की जितनी भी चाइनीज गेमिंग ऐप है उन पर अब शिकंजा कसना ईडी ने शुरू कर दिया है। 4 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई और इन 4 लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ कि आखिरकार किस तरीके से फर्जी कंपनियां बनाकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए लगातार इस तरीके से हिंदुस्तान से पैसा इस गेमिंग ऐप के जरिए भेजा जा रहा था। 5in की तरह ही कई और गेमिंग ऐप हैं जो इस वक्त जांच एजेंसी के रडार पर है और उनको लेकर भी जांच एजेंसी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र बता रहे थे किस तरह से एक बिहार के इंजीनियर ने मदद की क्रिप्टो करेंसी में इस तरह पैसा लगाने की, और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो लोग भी गिरफ्त में है। इस वक्त पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है।